हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं जो CHSL का मेंस का एग्ज़ाम हुआ है 18 नवंबर को, उसके रिगार्डिंग कि क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड है या क्या नहीं है, जो भी है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात तो हम इस पे बात करूँगा मैं कि जो जिसको बहुत ज़्यादा बच्चे सब बोल रहे हैं बहुत इजी है, ये है वो है पेपर, तो उसके रिगार्डिंग में बात करने वाला हूँ कि सच में ईज़ी है या नहीं है, ठीक है? तो देखो, जब से मैंने खुद पेपर दिया है और जैसे मैं पेपर देख के आया हूँ, तो सब बोल रहे हैं कि ना पेपर यार बहुत ईज़ी है, ये है, वो है, कट ऑफ 300 जाएगी, 300 बाहर जाएगी, जो भी है, 310, 320 बोल रहे हैं, कोई कोई कुछ भी बोल रहा है। तो देखो ना, एक प्रैक्टिकली आप सोचो ना, तो उस टाइम पे जब आप अटेम्प्ट जब ईज़ी पेपर होता है ना, तब अटेम्प्ट अपने बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना? लेकिन अब उसमें दिक्कत क्या होती है, उस टाइम पे हम अटेम्प्ट कर देते हैं बहुत सारे, ठीक है? लेकिन वही ये ईज़ी पेपर आएगा तो सिली मिस्टेक्स होने के बहुत चांसेस है, और पेपर ईज़ी नहीं था भाई। वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि रीज़निंग में इन्होंने वो 3-4 जो वर्ड वाले डाल दिए थे इन्होंने, है ना? कि इनसे आप वर्ड बनाओ मीनिंगफुल, जो भी है। तो वो क्वेश्चन लोग मैं सही बता रहा हूँ, उसकी जगह उनकी जगह अगर हार्ड क्वेश्चन डालते, मान लो वो कुछ भी, जैसे सीरीज़ वाले डाल दिए बहुत हार्ड हार्ड, तो लोग बोलते कि वो हार्ड हो गए। और आप ये बात समझो कि उसमें से हार्ड क्वेश्चन, वो उन क्वेश्चंस में से उन क्वेश्चन की जगह अगर कोई हार्ड क्वेश्चन डाल देते, तो उस हार्ड क्वेश्चन को कुछ ऐसे बचे थे जो कर सकते जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती। लेकिन इन्होंने ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जिन पे किसी का जोड़ नहीं है, मतलब मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता कि कितने वर्ड्स बन सकते हैं, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं कि अपन एग्जैक्ट वर्ड्स पकड़ पाएँ कि 1 बनेगा या 2 बनेगा या 3 बनेगा, ठीक है? तो वो 2-3 क्वेश्चन है, वो पेपर को हार्ड बना देते हैं, और उनकी जगह दूसरे क्वेश्चन हार्ड डाल देते हैं ना, तो सब बोलते हैं कि यार पेपर हार्ड हो गया, पेपर हार्ड हो गया, बहुत पेपर हार्ड आया। तो वही है। तो मेरे हिसाब से ये जो 2-3 क्वेश्चन डाले हैं ना, ये उससे भी खतरनाक है, ठीक है ना? क्योंकि इनमें मैक्सिमम लोगों की गलतियाँ हुई है, मैक्सिमम लोगों के, जो लोग सोच ही नहीं रहे हैं। जब आंसर की आएगी ना, तब बैंड हो जाएगी उनकी सबकी, ठीक है? और एक तो ये रीज़न, और एक तो टाइपिंग का इशू है, हुआ बहुत। मैंने भी अपने सेंटर पे देखा था, बहुत सारा इशू हुआ था। बहुत लोगों के टाइपिंग नहीं हो पाई थी, जिनका बेहतरीन स्कोर था। मेरे मेरे दोस्त थे, उनका बहुत ज़बरदस्त पेपर गया था, उनके मार्क्स में भी काफ़ी अच्छे थे, बट उनसे टाइपिंग नहीं हुई। और हमारे पे बहुत बवाल मचा था, टाइपिंग के चक्कर में बहुत आउट हुए थे बच्चे। बहुत सारे बच्चे आउट हो गए थे टाइपिंग में। ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ, लगभग 40% बच्चे टाइपिंग में आउट हो गए थे। एंड अब बात करते हैं, देखो, और मैथ्स देखो ईजी थी थोड़ी। मैथ्स में 1-2 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, बट पता नहीं, लोग तो बोल रहे हैं कि थोड़ी मैथ तो ठीक ही आई थी। बट जो भी है, वो अपना अपना पर्सपेक्टिव है, मेरे को तो सही लगी। मैंने तो सारे ही किए थे वो। अभी तक तो फ़िलहाल रॉन्ग हुआ नहीं मेरा कोई भी। एंड अब देखो, इंग्लिश में बात करते हैं। इंग्लिश में ना, ऐसे तो इंग्लिश ईज़ी थी, बट जैसे एक 1-2 फ्रेज़ल वर्ब्स थी, ठीक है ना? उसमें एरर फाइंड करना था, उसमें फ्रेज़ल वर्ब मैंने बात करी थी, काफ़ी बच्चों को वो नहीं पता थी। एंड क्लोज़ टेस्ट में रिपीट हुआ था क्लोज़ टेस्ट, बट उसमें भी जो 1-2 क्वेश्चन है ना, वो कन्फर्म नहीं है काफ़ी बच्चों को। तो उसमें भी मुझे लगता है थोड़ा बहुत शायद वो हार्ड वाला कुछ सिस्टम हो सकता है। तो ईज़ी थी, इंग्लिश तो ईज़ी थी, ऐसा हार्ड वाला सिस्टम उसमें नहीं है। बट एंड भी जीके में, देखो जीके में क्या हुआ कि 2-3 क्वेश्चन वो करंट अफेयर्स वाले डाल दिए थे, ठीक है ना? बाकी ओवरऑल जीके तो ठीक ही थी, लेकिन सिली मिस्टेक्स बहुत हुई है यार। मैंने कम से कम 40 बच्चों से, मेरे जो ग्रुप में है, उनसे बात करके देख ली, उनके ना सिली मिस्टेक्स बहुत हुई है। और आप यूट्यूब पे वीडियो देखो, जिनको खुद का एक्सपीरियंस है, वो बोलेंगे पेपर ईजी है बट सिली मिस्टेक हो गई, पेपर ईजी बट सिली मिस्टेक हो गई। तो यही सीन हो रखा है सबके साथ में, ठीक है ना? तो कट ऑफ 200-300 बाहर जाएगी, ये अभी प्रेडिक्ट करना कोई मतलब सही बात नहीं है, ठीक है ना? अभी कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अभी, क्योंकि इतने सारे है, तो इतनी तो मेरे हिसाब से नहीं जानी चाहिए। 290 के आसपास में ठीक है बस, अगर इजी पेपर है, क्योंकि सिली मिस्टेक्स बहुत हुई है बच्चों के। और जो रीजनिंग वाले तो 3-4 क्वेश्चन है, उनमें तो बहुत गलतियाँ हुई है लोगों की, मैक्सिमम लोगों के गलत हुए हैं वो क्वेश्चन। मैथ्स में भी 1-2 क्वेश्चन वो रॉन्ग हो गए, इंग्लिश में भी रॉन्ग हुए हैं, और जीके में बहुत सारे सिली मिस्टेक्स हुए हैं बच्चों के, और टाइपिंग में कितने बार हो गए।
तो बस यही है, ठीक है ना। तो ये हवा बना रखा है मार्केट में, जो मतलब सोशल मीडिया फैला रखा है सबने, इजी है पेपर, ये है वो है। कुछ धुरंधर मास्टर हैं यूट्यूब पे, वो बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसा पेपर बनाती है, वैसा पेपर बनाती है। भाई मैं आपसे बोलता हूँ कि आप ना जो भी वो मास्टर है ना, उनको बोल रहा हूँ कि आप ना उस प्रेशर में करके देखो। भाई मेरी टाइपिंग स्पीड 45 आती है घर पे। भाई मैं पैनिक हो गया था वहाँ पे, मेरे से वहाँ पे मेरी 35 आई थी वहाँ पे, सोचो। मैं केवल 10 सेकंड पहले मैंने का पेपर वो टाइपिंग कंप्लीट करी है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 ढाई मिनट पहले कर लेता था घर पे। तो वहाँ पे कितना प्रेशर क्रिएट होता है यार, ठीक है ना। और मैथ्स में, और जो फर्स्ट सेक्शन है इंग्लिश और मैथ्स और रीजनिंग वाला, उसमें भी मतलब मैं भी थोड़ा पैनिक हो गया था। और बहुत सारे बच्चे सारे पैनिक हो जाते हैं यार वहाँ पे जाके। तो बाहर आके बोलना बहुत आसान होता है टीचर्स के लिए भी, ठीक है ना। वो उनको बिठाओ ना वहाँ पे तो पता चलता है, ठीक है। तो बस यही था वीडियो में। तो जितने भी है अभी सीजीएल का आ रहा है, तो मेरा भी है मेंस सीजीएल का, मतलब रिजल्ट आया नहीं, बट जो भी है मेंस शायद मिलेगा मौका, ठीक है, नंबर दो। बट आपके जितने भी अभी सीजीएल का मेंस है वो अच्छे से तैयारी करो। और ये ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है इसमें, जो आंसर की आएगी तो पता लग ही जाएगा। और जो भी आरबी वाले शुभम सर है वो फिर कट ऑफ बता देंगे, उसके हिसाब से वो 2-4 नंबर ऊपर नीचे होगी कट ऑफ, ठीक है। तो थैंक यू।